भारत का न्यायालय सच में न्याय का मंदिर है या यहां पर भी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार अपने रूट्स जमा चुका है, अपने पांव पसार चुका है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। 2019 में एक सर्वे के हिसाब से भारत के लगभग 51% लोगों ने यह कहा कि भारत के न्यायालय में अपने हिसाब से जजमेंट पास करने के लिए लोग ब्राइबरी या फिर रिश्वत देते हैं। What you're watching now is exclusive footage from the official residence of Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma. हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों और किस लिए भारत के न्यायालय पे इस तरीके से क्वेश्चन उठा है और हाल ही में किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा, उनके घर से करप्शन का काला धन और पैसे मिले और वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस न्यूज को इतना वायरल और वीडियो वायरल किया जस्ट टू शो द मैसेज टू द वर्ल्ड एंड द कंट्री कि एक्चुअली करप्ट उच्च न्यायालय नहीं, लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट कोर्ट्स जो हैं एक्चुअली दे आर मेन कल्प्रिट फॉर द करप्शन। अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए वीडियो एक पब्लिश की है जस्टिस यशवंत वर्मा की, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उनकी वीडियो की उनके घर से किस तरीके से मिली है जो कि आपको अभी देखने के लिए मिलेगा। और 17 मार्च के आसपास, हाल ही में मार्च में ही 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, जो न्यूज क्लिप बनी, कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट करप्ट ऑफिशियल्स पोज अ ग्रेटर थ्रेट टू द सोसाइटी देन हाइक्ड किलर्स, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। इसी तरीके का स्ट्रॉन्ग मैसेज 17 मार्च को दिया और अभी हाल ही में ये वीडियो वायरल की। तो सुप्रीम कोर्ट क्या सच में उसने अपनी कमर कस ली है? क्या सच में वो इन सारे इंडेक्सेस के जो डेटा बैकलॉग के केसेस हैं, जो प्राइवरी के केसेस है, क्या जेन्युइनली अब उस पर काम करना चाहता है? क्योंकि भारत का जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं, जहाँ पे हम अपनी हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, जहाँ पे इस तरीके से सल्यूशन निकाला जा सकता है, उस पर आंख बंद करके भरोसा करते और सालों साल लटके रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा है। सो करप्शन विद इन द इंडियन जुडिशरी रिमेन्स a concern affecting both the lower and the higher echelons of the system, and this issue manifests through bribery, political interference, questionable post and post retirement appointments, किस किस की post retirement appointments हुई है वो भी जानेंगे, and undermine the public trust and the effective delivery of the justice। तो ये सारी चीजें all together impact हो रही है करप्शन की वजह से आपका जुडिशरी का जो देखने के लिए मिलता है। नाउ अब डेटा क्या कहता है, क्योंकि डेटा तो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। ब्राइबरी केसेस की अगर बात करें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोली और कहीं ना कहीं ये डेटा सच भी है कि ज्यादातर जो करप्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं, जहां लोग केसेस को रफा दफा करने के लिए या अपने फेवर में करने के लिए लॉ का मिसयूज करते हैं। इसीलिए अप्रैल 2017 का एक डेटा ये भी कहता है कि देयर वर ओवर 24 मिलियन पेंडिंग केसेस इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स with approximately 9.58% are pending over decades। मतलब सालों साल से। एक डेटा ये भी कहता है कि ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ जो केसेस हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, उनकी सिल्वर जुबली हो चुकी है, यानी कि उनको 25 साल पूरे हो चुके हैं और केस वहीं का वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जनता परेशान और दुखी नहीं होगी तो एक्चुअली क्या होगी? 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है कि 32% ऑफ द इंडियंस हु एंगेज विद द जुडिशरी एडमिटेड टू पेइंग ब्राइब्स व्हाइल 38% लेवरेज पर्सनल कनेक्टिंग टू नेविगेट द सिस्टम। तो ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा जो लोग हैं, वो जिनके ऊपर कोई केस या इस तरीके का केसेस आते हैं, वो ब्राइबरी का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट एक बार मेरा भी हाई कोर्ट पे ऐसा कुछ काम पड़ा था। जस्ट एक पेपर जो कि मैं सामने देख पा रही थी, उस पेपर को निकलवाने के लिए ऐसा लग रहा था कि बस पकड़ के मैं पेपर बाहर निकाल दूं, और यही कुछ प्रोसेस भी था। लेकिन उस पेपर को बस निकलवाने के लिए, जस्ट टू टेक द इन्फॉर्मेशन, नो द इन्फॉर्मेशन, मुझे बस उस एक पेपर के 500 रुपये देने पड़े थे एज अ करप्शन। या फिर करप्ट नहीं, उसने ज़बरदस्ती लिए, बोला ऐसा नहीं होता, यू हैव टू पे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो कई बार जो लैक ऑफ नॉलेज होती है
वो भी आपको इनडायरेक्टली ब्राइबरी के तरफ या फिर ब्राइबरी जो है एक मोड़ आपका वहां पे लेता है। नाउ इसी वजह से पब्लिक ट्रस्ट जो है वैनिश होता जा रहा है, जिसके चलते पिछले कुछ टाइम से बहुत से केसेस जो बहुत से लोगों ने टिट फॉर टैट तरीका अपनाना शुरू कर दिया है, इलीगल सोर्सेज या इलीगल एक्चुअली लोगों के वाया करप्ट जस्टिस लेना पसंद किया है। क्यों? क्योंकि मानना यह है कि जुडिशरी तो सुनती ही नहीं है। यहाँ पे आपकी वो मूवी का डायलॉग बहुत फिट बैठता है, तारीख पे तारीख एंड तारीख पे तारीख। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जुडिशरी का जो ये डिले सिस्टम है वो आपके लोगों में फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहा है, ट्रस्ट सिस्टम को इरोज कर रहा है। तो These instances of corruption and political entanglement जो है वो आपका एक पब्लिक कॉन्फिडेंस में डिक्लाइन आया है। जुडिशरीज फेलियर टू एड्रेस दीज पेंडेंसी केसेस हैव led to the erosion of trust on the judiciary system. That's why ये डेटा अपने आप में बोलता है कि भाई 51% ऑफ द जनता दे आर नॉट हैप्पी एंड दे बिलीव दैट कि वो जो जुडिशरी है वो भी पॉलिटिकल सिस्टम या फिर अमीर आदमी के ही फेवर में बात करती है। तो व्हाट इज एक्चुअली द इश्यूज ऑफ जुडिशरी? सबसे पहला, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग जो हैं आपका जुडिशल का हिस्सा बन सकते हैं, बन पाते हैं। लेस जजेस पर पॉपुलेशन, एक डेटा के हिसाब से 1 लाख या 1.5 लाख केसेस के ऊपर एक जजेस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो 1.5 से 2 लाख केसेस हैं। भारत में 1 से 1.5 लाख या 2 लाख के केसेस पर आपका एक जज है, तो आप सोचिए कितना बर्डन है। देन पेंडेंसी ऑफ केसेस का रीज़न ही यही है कि लोअर कोर्ट्स आपकी एक्चुअली लोअर कोर्ट्स में जजेस की अवेलेबिलिटी फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन लोअर कोर्ट इस तरीके की ब्राइबरी और इस तरीके के सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, जिससे पेंडेंसी ऑफ केसेस का जो बैकलॉग है वो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे लेटेंसी इसमें और होती रहती है। ओपेसिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बना है। टाइम टू टाइम पॉलिटिकल वर्सेस जुडिशरी, यही पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी यही रीजन पे है कि क्या जजेस के अपॉइंटमेंट में पूरी तरीके से मौका मिलना चाहिए सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को या पार्लियामेंट को, जिसके चलते एनजैक आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि हटा दिया गया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। कि ये तो अभी भी मुद्दा बना है। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते हैं, हमें लगता है कि जुडिशरी में नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन मानते ये हैं कि जुडिशरी में भी नेपोटिज्म है। करप्शन के चलते आपका कोई ना कोई रिश्तेदार, बेटे का बेटा या फिर दादे का पोता आपका सिस्टम का हिस्सा है। जुडिशियल ओवर रीच हो गया, अवेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने नालसा जैसे इनिशिएटिव, जुडिशरी ने नालसा जैसे इनिशिएटिव लिए हैं जहां वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट ने कोविड के बाद से ऑनलाइन हियरिंग स्टार्ट कर दी, पर वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं रही। देन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि कुछ केसेस जो प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं हर एक प्रोसीजर के बाद, प्ली के बाद फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट लगते हैं, हर एक सेक्शन से आपका लोगों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। टाइम टू टाइम ये भी आपका रिकमेंडेशन दिया जाता है जुडिशरी को कि आप अपने रीजनल जो है बेंचेस बनाइए, ताकि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते वो रीजनल सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस पे जाके हियरिंग कर सकें। बट स्टिल देयर इज लॉट टू डू, और काफ़ी कुछ करना अभी भी बाकी है। और ये तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है ही कि विमेंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अभी तक भारत को एक भी सीजीआई महिला नहीं मिली है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक महिला नहीं है। हालांकि आने वाले जो टेन्योर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो महिला रहेंगी, लेकिन अभी तक नहीं रही हैं। और विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हायर जुडिशरी में वो अभी भी बहुत कम है, जिसके चलते यूपीएससी ने मेंस में भी एक क्वेश्चन पूछा और जेन्युइन ये कंसर्न बना भी हुआ है। सो दीज आर बेसिकली द इश्यूज। नाउ करप्शन की अगर बात करें तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा, आप हमेशा कहते हैं, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि जो जुडिशरी है वो सेपरेट है एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट से। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क बना जब आपके डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं, इसके पहले जो सीजीआई थे, उनके घर में एक रिलीजियस ओकेजन था और वहाँ पे आपके नरेंद्र मोदी उस रिलीजियस ओकेजन को अटेंड करने पहुँचे थे, जिसके चलते सवाल उठा कि क्या प्राइवेट रिलीजियस फंक्शंस में भी इस तरीके का एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का साथ में आना क्या सही चीज़ है। सो येस, ऑन September 11, 2024 नरेंद्र मोदी अटेंडेड प्राइवेट religious
religious ceremony at the home of CJI, that is DY Chandrachud, raising the concern over judicial independence. वहाँ पे भी कनेक्शंस किए. ये इंटरफेरेंस मानी गई कि जुडिशरी में किस तरीके से एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस या फिर इन्फ्लुएंस है. देन अगर आप बात करें पोस्ट रिटायरमेंट, बहुत से पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड्स पिछले कुछ वर्ष में दिए गए, जैसे कि रंजन गोगोई जो CJI थे, उन्हें नॉमिनेट कर दिया राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर बने. हालांकि इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद अगर आप इस तरीके की पोस्ट का यूटिलाइजेशन पॉलिटिकली करते हैं तो बहुत सी चीज़ों का मिसयूज किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव द्वारा. ये भी एक कंसर्न आपका है हमारे जुडिशरी में. देन अब्दुल नज़ीर, Justice S. Abdul Nazir was appointed as the governor of Andhra Pradesh just a month after the retiring from the Supreme Court. तो ये जो जुडिशियल आपके रिटायरमेंट के बाद जो आप पॉलिटिकल पोजीशंस लेते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है. बहुत सी इंपॉर्टेंट मिस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करने का खतरा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि प्रो कोर्ट डील्स बिटवीन जजेस एंड द गवर्नमेंट के को इंस्टिकेट करता है. या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है जुडिशरी के उस इंफॉर्मेशन को आने वाले पॉलिटिकल सिस्टम या डेटा से अपने आप को रिलेट कर सके या मैनिपुलेट कर सके. हालांकि इमेज बहुत सही है कि भैया जस्टिस फॉर सेल, आई गेस दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू, जिसके क्लूज हमें रिसेंटली देखने के लिए मिले और टाइम टू टाइम हमें ये चीज़ देखने के लिए मिली है कि डेफिनेटली जुडिशरी भी करप्शन से अछूती अब नहीं है. और क्या कारण है, तो नेपोटिज्म भी एक इसका बहुत कारण है. नेपोटिज्म और जो आपकी ट्रांसपेरेंसी ना होना इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, ये भी एक सिस्टम है जिसी के चलते मैंने बोला ना एनजैक लेकर आए थे कि भैया हमें पार्लियामेंट एक इंटरफेरेंस, एक अपना इंपॉर्टेंस चाहती थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ. फिर एनजैक की बात वापस न्यूज़ में है. लेकिन यस, जो कलेजियम सिस्टम है जिसके थ्रू आपका रिप्रेजेंटेशन जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसे भी ओपेक माना जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं माना जाता है कि किस बेसिस पे आप उस इंडिविजुअल को चुन रहे हैं, सीनियरिटी बेसिस, किस चीज़ में अपॉइंटमेंट की, ओथ की. हालांकि सीनियरिटी बेसिस इज नॉट ऑन द एज वाइज, ओथ के हिसाब से आपका सीनियरिटी मानी जाती है. बहुत से जो जजेस हैं वो अपने ही रिलेटिव्स को या एसोसिएट्स को इस तरीके से अपॉइंट करते हैं. जैसे कि DY चंद्रचूड़ ही ले लीजिए, उनके दादाजी भी थे CJI, उनके पिताजी भी CJI थे और वो भी CJI थे. तो ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है भाई नेपोटिज्म का लेके. रंजन गोगोई के भी फादर जो CM थे आपके असम के, तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से जुडिशरी में भी नेपोटिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा. तो कहाँ से आपका जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हुआ, वो तो इंटरमिक्स या मिक्स मैच तो हो ही रखा है ना. देन सेलेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द केसेस. पिछले कुछ वक्त से ये देखा गया कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस होते हैं वो फास्ट ट्रैक होते हैं, वाइल अदर जो है उनको डिलेज फेस करना पड़ता है. बहुत से ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ओरिएंटेड केसेस आपने देखा होगा, फटाफट उनकी हियरिंग शुरू हुई, फटाफट वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए और कुछ ना कुछ जजमेंट उनमें आ ही जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि सेलेक्टिव जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या फिर पॉलिटिकल कंडक्टिव केसेस होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है और बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया जाता है. एंड जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोगों का जो ट्रस्ट है सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी से तो उठ ही चुका है ना, ये सारी चीज़ें अब जुडिशरी से भी उठता जा रहा है. अब करप्शन देखेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट इज एक्चुअली पूरा हिल चुका है. अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ आपकी जो वायरल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की करी है, ये देखना होगा कि गवर्नमेंट इस पे और क्या क्या एक्शंस लेती है और इसका एक्चुअली क्या इम्पैक्ट रहेगा. क्योंकि इट्स हाई टाइम कि अब पार्लियामेंट और जुडिशरी मिलकर कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जिसमें जेन्युइनली सिस्टम में, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, उसमें हमें बदलाव की ज़रूरत है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप सो आपको ये वीडियो समझ आई हो. बहुत शॉर्ट में विद डेटा एंड फैक्ट्स एंड विद सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.